तंबाकू खाना कम कर दिया है। आए, मैं कमबख्त बाहर क्या सोई, दर्द है कि सर पे चढ़ गया, कन पटियां फूल गई। आई जरा मेरा बदन तो देखना बेटी। खुदा आपको सलामत रखे। क्या कहा? ठीक है। बस तेरी शादी हो जाए तो मट्टी से रिश्ता जोड़ूं। फुप्पी जान, कैसी मनहूस बातें करती है। मरे आपके दुश्मन, अभी आपकी उम्र ही क्या है? हाँ, उम्र तो कुछ ऐसी ज्यादा नहीं। अरे बेटी जरा मेरा सर हिसाब दे। तेरी उंगलियां तो रेशम जैसी हैं, लचक लचक जाती हैं, तब तो नहीं जाएगी। फुप्पी जान, जिस रोज मैं आपकी खिदमत ना करूं, सच पूछिए तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। फुप्पी जान, एक बात कहूं? 100 बातें कहो, तेरे लिए तो जी रही हूँ। जिस कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ ना, वहाँ। हाँ हाँ, ये लड़का भी वहीं पढ़ता है। चेहरा मोड़ा तो ठीक ठाक है। फुप्पी जान, आप खुद ही तो कहा करती है कि लड़कियां ज्यादा नहीं बोला करती। तू ठीक कहती है, और बड़ी बुढ़ियों को ज्यादा कहने की जरूरत भी नहीं होती। तेरा बाप आ गया है, तू उसे बुला ले। फुप्पी जान, अगर उन्होंने किसी वजह से इनकार कर दिया तो? लड़का करता क्या है? बहुत बड़ा खानदान है, मुकाबले का इम्तिहान दे रहा है। तो फिर तेरे बाप को क्यों इनकार होगा? मैं घर की बड़ी हूँ, मेरे जीते जी वो मेरी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकता। तू जा टेलीफोन करके उसे बुला ले। शरीफ कहीं की। क्या नाम है तुम्हारा? जी अफजल। क्या करते हो? एमए का इम्तहान दिया है, मुकाबले का इम्तहान भी दे रहा हूँ। किसके बेटे हो? जी बैरिस्टर फैसल का बेटा हूँ, एडवोकेट जनरल थे। बैरिस्टर फैसल? तो आप उन्हें जानते हैं? वो मेरे क्लास फेलो थे, मेरे दोस्तों में से थे। और वो तुम्हारी अम्मी अजमत? जी खुदा के फजल से उनका साया मेरे सर पर सलामत है। तो बेटे अपनी अम्मी को साथ लेकर आओ, रिश्ते की बात तो बड़े बूढ़े तय किया करते हैं। जी मुझे इजाजत दीजिए, मैं उन्हें लेकर कल हाजिर हो जाऊंगा। तो कल ही शादी की तारीख मुकर्रर कर लेंगे। हाँ हाँ बेटे, खलील मियाँ ठीक कहते हैं, अपनी अम्मी को साथ लेकर आओ। जी बहुत बेहतर। आदाब। जीते रहो। लड़का तो चांद का टुकड़ा है। अच्छा है। जमाना था कि शादी का नाम सुना तो 7 पर्दों में छुप गए। और एक जमाना ये भी है कि लड़की ससुराल वालों की इस्तकबाल के लिए खुद कमरा सजाती फिर रही है। फुप्पी जान, आपको तो नसीहत करने की बीमारी है। अरे अरे अब कहाँ जा रही है? आपके लिए ईयरफोन लेने जा रही हूँ। क्या कहा? अच्छा, अब ग्रामोफोन भी लाएगी। ओहो फुप्पी जान, ईयरफोन, ऊंचा सुनने वाला आला। अरे चल, मैं तो ऊंचा सुनती हूँ। क्या तू ये चाहती है कि तेरी ससुराल वाले समझे कि अंधे पैरों से वास्ता पड़ा है? अरे जा, टेलीफोन की घंटी बज रही है। चल 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 अंदर जा। अब आओ बहन, बैठिए बैठिए। शुक्रिया।
बैठ जाओ। ये मेरी अम्मी ही तो है। मेरा मतलब तुम्हारी अपनी अम्मी से। आपने गालिबन अफजल को आज तक ये नहीं बताया कि अफजल आपका बेटा नहीं है। मैंने ये बताने की जरूरत महसूस नहीं की। ये मेरे ही गोद में पल के जवान हुआ है। बच्चे तो पंखुड़ों में पलकर भी जवान हो जाते हैं, लेकिन पंखुड़े माँ की गोद नहीं बन सकते। खलील साहब, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूँ। आपने बात करो दूसरी तरफ क्यों फेर दिया? इसलिए कि आपने गलत दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश की। मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल का मुहाफिज हूँ और उसे बहू बनाकर किसी ऐसे घराने में नहीं भेजना चाहता जहां अपने महबूब से शादी करने के लिए नई नवेली दुल्हनों को हलाक कर दिया जाता। क्या मैं झूठ कह रहा हूं? और जब वो हॉस्पिटल में मरी तो फैसल 5 साल के लिए रूपोश नहीं हो गए थे, और जब इस कत्ल की वारदात लोगों की याददाश्त से उतर गई तो आप दोनों एक दूसरे के हो गए। आप झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे मेरे बेटे की नजरों में गिराना चाहते हैं। सच तल्ख होता है। माफी चाहता हूँ, आपका मुंह कड़वा हो गया। चलो अफजल, उठो। छोटे साहब, आपने जो कुछ पूछा मैंने सच सच बता दिया। यह हकीकत है कि बेगम साहब आपकी वालिदा नहीं, लेकिन आप उन्हीं की गोद में हंसते रोते जवान हुए हैं। उन्हीं की मोहब्बत और शफकत का नतीजा है कि आज आप। लेकिन मुझे आज तक ये क्यों नहीं मालूम हुआ कि जिसे मैं माँ समझकर इबादत करता रहा वो मेरी माँ नहीं, सौतेली माँ है। सौतेली माँ। निकल जाओ, मुझे परेशान ना करो। बात छोटे नहीं, इस तरह तो कभी बड़े साहब ने भी नहीं दुत्कारा था। वो ऐसा क्यों करते? तुम राजदार थे, उनके जुर्म में बराबर के शरीक थे। अगर वफादारी जुर्म है तो मैं वाकई मुजरिम हूँ। मैं जानती हूँ बेटे, तुम्हें सदमा पहुंचा है, मगर ये सब कुछ साजिश है बेटे। मैंने तुम्हें माँ बनकर पाला है, तुम्हारी अपनी माँ बनकर। सौतेली माँ कहिए, सौतेली माँ। अफसर, माँ सिर्फ माँ होती है या कुछ भी नहीं। सौतेली माँ का लफ्ज उस वक्त ईजाद हुआ था जब माँ पढ़ी लिखी न थी और लोग औरत का मतलब न समझे थे। लेकिन आप तो सौतेली माँ भी नहीं, मेरी माँ की कातिल है। ये झूठ है बेटे, खुदा के लिए ऐसा न कहो। आपकी भर्राई हुई आवाज और बनावटी आंसू मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं भी कैसी बदकिस्मत औरत हूँ। दुल्हन तो बनी मगर सुहागन न रह सकी, और माँ बनी तो ऐसी कि बेटे ने भी नफरत से मुंह फेर लिया। आप अपने मुजरिम ज़मीर की वकालत बहुत अच्छी तरह कर रही हैं, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं होगा। आपकी कोई दलील ना तो सौतेली माँ को हकीकी माँ बना सकती है और ना आपकी आस्तीन से लगे हुए मेरी माँ के खून के धब्बे धो सकती है।